Hi, hello, good morning, and I'm back with case scenario 12. Case scenario 12 पीजीबीपी के पार्टनर्स सैलरी एंड पार्टनर्स इंटरेस्ट का जो लिमिट था उसके ऊपर ये एमसीक्यू बेस्ड है। तो क्वेश्चन क्या कहता है? एबीसी एंड कंपनी इज अ पार्टनरशिप फर्म engaged in business of sale of footwear. Partnership firm consists of three partners A, B, C. A and B are working partner and C is a sleeping partner. The firm is liable to tax audit under section 44AB of the Act. It has a book profit of 11,50,000. Following payments were authorized by the partnership deed of partners. Remuneration to A and B 32,000 per month to each partner. Remuneration to C 10,000 per month. Interest on capital 19.5% to A and B, that is 18,500 per annum to each partner. Interest on capital 17% to C, that is 10,540 per annum. Firm has following brought forward losses of past year. Assessment year 23-24. पीजीबीपी लॉस आपको दे रखा है 26,000, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन आपको दे रखा है 17,600 एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 5,300. असेसमेंट ईयर 24-25. बिजनेस लॉस आपको दे रखा है 78,000, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन 29,860 एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस नील. असेसमेंट ईयर 25-26. बिजनेस लॉस 1,05,670, unabsorbed depreciation 54,180 and long term capital loss 13,470. बेस्ड ऑन द गिवन सिनेरियो अपने को 4 क्वेश्चन दे रखे हैं और ये 4 क्वेश्चंस का आंसर अपने को देने का है. सो क्वेश्चन नंबर 1. अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट which is allowed as deduction in the hand of firm while computing profit and gains from business and profession. पीजीबीपी इनकम कैलकुलेट करते वक्त पार्टनरशिप फर्म को कितना इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलने वाला है? सर, एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, एक पार्टनर को जो मैक्सिमम इंटरेस्ट मिल सकता है ऑन इट्स कैपिटल दैट इज 12% पर एनम एट द रेट सिंपल इंटरेस्ट. मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज 12%. और यहां पर सर वो कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं? सर उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है ऑन कैपिटल 19.5% एंड 17%. सर इतना तो इंटरेस्ट अलाउ नहीं होने वाला. तो सर कितना इंटरेस्ट अलाउ होने वाला है, कितना इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलने वाला है? सर वो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं. सर ये जो 19.5% के हिसाब से उन्होंने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है 18,500 पर पार्टनर. ए और बी का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है दैट इज 19.5%, दैट इज 18,500. 18,500 एक पार्टनर का है. सर 2 पार्टनर है, सो 18,500 इंटू 2 दैट इज 37,000. सर 37,000 का इंटरेस्ट का पेमेंट किया गया है बाय द पार्टनरशिप फर्म टू द पार्टनर ए एंड बी. बट सर ये जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हुआ है ये हुआ है एट द रेट 19.5%. बट पार्टनरशिप फर्म को डिडक्शन सर कितने अमाउंट के इंटरेस्ट का मिलेगा, कितने अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा? दैट इज ओनली 12%. सो ये जो आपका 37,000 है सर ये तो 19.5% के रेट से कैलकुलेट किया गया है, बट सर डिडक्शन मिलने वाला है मैक्सिमम 12% का. सो 37,000 डिवाइडेड बाय 19.5% इनटू 12%, दैट इज 22,769. सर ये हो गया ए और बी को जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है दैट इज 37,000. आउट ऑफ दिस 37,000 पार्टनरशिप फर्म को डिडक्शन मिलने वाला है 22,769. सर व्हाट अबाउट इंटरेस्ट पेड टू मिस्टर सी? सर मिस्टर सी जो पार्टनर है ना सर उसको इंटरेस्ट पे किया गया है 10,540.
और सर ये इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया है एट द रेट 17%, बट सर पार्टनरशिप फार्म को डिडक्शन कितना मिलने वाला है, 12% इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलने वाला है। तो फिर सर इसको डिवाइडेड बाय 17% करते हैं, इंटू 12% करते हैं, सर वो कितना आ रहा है 10,540 डिवाइडेड बाय 17% इंटू 12%, दैट इज 7,440. So out of interest paid to Mr. C 10,540, 7,440 का डिडक्शन मिलने वाला है पार्टनरशिप फार्म को। सो पार्टनरशिप फार्म को टोटल कितना इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा सर? एक तो हो गया आपका 22,769 प्लस 7,440, अब दोनों को अगर अपने ऐड कर लेंगे 22,769 प्लस 7,440, दैट इज 30,209 आ रहा है सर अपना आंसर। एक बार सर अपने ऑप्शन चेक करते हैं। सर ऑप्शन में दे रखा है 30,210, सो राउंडिंग आपका ₹1 का इधर उधर हो रखा है, सो दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको एक बार मिटा देते हैं, इधर का जगह खाली कर लेंगे। चलो, what amount of remuneration is not allowed as deduction in the hand of firm while computing profit and gains from business or profession? What is the amount of remuneration not allowed as deduction? सर यहां पर पार्टनरशिप फार्म अपने पार्टनर को जो रेमुनरेशन दे रहा है, आउट ऑफ दैट रेमुनरेशन सर ऐसा कौन सा रेमुनरेशन वाला पार्ट है जिसका डिडक्शन पार्टनरशिप फार्म को नहीं मिलने वाला? सर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पार्टनरशिप फार्म को पार्टनर्स रेमुनरेशन में से कितना रेमुनरेशन का डिडक्शन मिलता है? सर वो डिपेंड करता है पार्टनरशिप फार्म का बुक प्रॉफिट कितना है। फॉर फर्स्ट 6 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट, जो पहला 6 लाख का बुक प्रॉफिट है, आउट ऑफ दैट 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 3 lakhs whichever is higher. This is the limit for deduction of remuneration paid to partner. Sir, for remaining book profit, what is the meaning of remaining book profit? Book profit exceeding 6 lakhs. For remaining book profit, 60% of book profit is allowed as deduction to the partnership firm for payment of partners remuneration. ठीक है सर। अच्छा सर यहां पर और एक चीज भी था, जहां तक बात है पार्टनर्स रेमुनरेशन का, पार्टनर्स रेमुनरेशन का डिडक्शन पार्टनरशिप फर्म को तभी मिलेगा इफ द रेमुनरेशन इज पेड टू ए वर्किंग पार्टनर। अगर आप रेमुनरेशन पे कर रहे हो एक स्लीपिंग पार्टनर को, उस रेमुनरेशन का डिडक्शन पार्टनरशिप फर्म को नहीं मिलता है। ठीक है सर। अब यहां पर वो रेमुनरेशन कितना पे कर रखे हैं? सर सबसे पहले तो वो रेमुनरेशन पे कर रखे हैं 32,000 पर मंथ टू मिस्टर ए एंड बी। सो मिस्टर ए का रेमुनरेशन कितना सर? मिस्टर ए का रेमुनरेशन 32,000 इंटू 12 कितना आया? 3,84,000। सर मिस्टर बी का रेमुनरेशन कितना? 32,000 इंटू 12, that is 3,84,000. Remuneration paid to Mr. C 10,000 per month. तो C का रेमुनरेशन होता है 10,000 इंटू 12, that is 1,20,000। और ये 1,20,000 का रेमुनरेशन जो पार्टनरशिप फार्म अपने पार्टनर मिस्टर सी को पे कर रखा है, इसका डिडक्शन पार्टनरशिप फार्म को नहीं मिलने वाला। रीजन बिंग मिस्टर सी इज योर स्लीपिंग पार्टनर एंड एनी रेमुनरेशन पेड टू योर नॉन वर्किंग पार्टनर टू योर स्लीपिंग पार्टनर इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। सर ये 1,20,000 का तो डिडक्शन नहीं मिलने वाला। ठीक है सर। व्हाट अबाउट दिस रेमुनरेशन पेड टू ए एंड बी? सर अब ए एंड बी को जो रेमुनरेशन पे किया गया है, आउट ऑफ दैट रेमुनरेशन कितने रेमुनरेशन का डिडक्शन मिलेगा? सर वो डिपेंड करता है पार्टनरशिप फार्म के बुक प्रॉफिट के ऊपर। सर पार्टनरशिप फार्म का बुक प्रॉफिट कितना दे रखा है? सर बुक प्रॉफिट अपने को दे रखा है 11,50,000।
सर फॉर फर्स्ट 6 lakhs ऑफ बुक प्रॉफिट, फॉर फर्स्ट 6 lakhs ऑफ बुक प्रॉफिट 90% ऑफ 6 lakhs और 3 lakhs, whichever is higher. सर हायर फिगर कौन सा आएगा? 90% ऑफ 6 lakhs, that is 5,40,000. सर फॉर रिमेनिंग बुक प्रॉफिट एक्सीडिंग 6 lakhs. सर बुक प्रॉफिट एक्सीडिंग 6 lakhs कितना है सर? टोटल बुक प्रॉफिट है इनका 11,50,000. सर इसमें से अगर मैं 6 लाख माइनस कर दूं, आपका रिमेनिंग बुक प्रॉफिट रहता है 5,50,000 और ये रिमेनिंग बुक प्रॉफिट का आपको 60% लेना है. और अगर इसका मैं 60% निकालूं, दैट इज 3,30,000. तो जो मैक्सिमम पार्टनर्स रेम्युनरेशन का डिडक्शन ये पार्टनरशिप फर्म क्लेम कर सकता है फॉर इट्स वर्किंग पार्टनर, दैट इज 5,40,000 प्लस 3,30,000, दैट इज 8,70,000. और ये पार्टनरशिप फर्म अपने वर्किंग पार्टनर को कितना रेम्युनरेशन पे कर रखा है सर? ये अपने वर्किंग पार्टनर ए एंड बी को टोटल रेम्युनरेशन पे कर रखा है 3,84,000 प्लस 3,84,000, दैट इज 7,68,000. सर वो मैक्सिमम कितना रेम्युनरेशन का डिडक्शन क्लेम कर सकता है फॉर इट्स वर्किंग पार्टनर? 8,70,000, बट वो रेम्युनरेशन पे कर रखा है 7,68,000. Hence, this entire 7,68,000 will be allowed as a deduction to the partnership firm for payment of this remuneration to its working partner. Clear है सर? It means सर A और B को जो रेम्युनरेशन दिया गया है वो तो सर कंप्लीटली अलाउड एज डिडक्शन टू द पार्टनरशिप फर्म, बट रेम्युनरेशन पेड टू मिस्टर सी will not be allowed as deduction to the partnership firm. Clear है सर? क्वेश्चन पूछा गया था amount of remuneration not allowable as deduction in the hand of firm. ऐसा कौन सा रेम्युनरेशन है जिसका डिडक्शन पार्टनरशिप फर्म को नहीं मिलने वाला? 1,20,000. योर ऑप्शन ए 1,20,000. नेक्स्ट, what is the due date of filing of return of income for Mr. A and Mr. C फॉर असेसमेंट ईयर 26-27? बेसिकली यहां पर वो ये पूछ रहा है जो आपके पार्टनर है ए एंड सी, उनका ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग क्या है? सर ये जो पार्टनरशिप फर्म है, ये पार्टनरशिप फर्म को टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल था. कहां लिखा हुआ है सर? इधर लिखा गया है फर्म इज लाइबल टू टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB ऑफ द एक्ट. तो अगर आपके पार्टनरशिप फर्म को टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है, आपके पार्टनरशिप फर्म का रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट क्या है सर? आपके पार्टनरशिप फर्म का रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट है 31 October 2026 for assessment year 26-27. This is the due date for filing the return of your partnership firm. अगर एक पार्टनरशिप फर्म को टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है और उस पार्टनरशिप फर्म का ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग 31 October 2026 है, इन दैट केस उस पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स है सर उनका भी ड्यू डेट 31 अक्टूबर ही रहने वाला है. इन दैट केस ये जो पार्टनर मिस्टर ए एंड मिस्टर सी है, इनका ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग 31 अक्टूबर 2026 ही रहने वाला है. सो इन दैट केस योर ऑप्शन सी इज करेक्ट. 31 अक्टूबर 2026 is your due date of return filing for both the partner Mr. A and Mr. C. That is option C. I hope it is clear. Next, what would be the income under the head PGBP in the hand of ABC and company for assessment year 26-27? For assessment year 26-27 ABC and company partnership firm का PGBP income कितना रहने वाला है? ठीक है सर, इसको समझने से पहले एक बार मैं आपको ये बताना चाहता हूं सर, ये बुक प्रॉफिट का कैलकुलेशन हम कैसे करते थे. सर बुक प्रॉफिट के कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते थे, जो अपना पीजीबीपी हेड का प्रॉफिट है ना, जो अपना बिजनेस प्रॉफिट है, जो अपना पीजीबीपी के प्रोविजंस को यूज करने के बाद जो प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है सर, हम वो प्रॉफिट लेते थे. प्रॉफिट अंडर द हेड पीजीबीपी, दैट इज जो आपका पार्टनरशिप फार्म है. पार्टनरशिप फार्म का जो प्रॉफिट आ रहा है कंसिडरिंग द प्रोविजंस गिवन इन द चैप्टर पीजीबीपी. पीजीबीपी चैप्टर्स के जो प्रोविजंस है उन प्रोविजंस को कंसिडर करते हुए हमने पार्टनरशिप फार्म का जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया है सर, वो प्रॉफिट हम ले लेते थे.
अब सर यहां पर हम ऐड बैक करते थे पार्टनर्स रेमुनरेशन, पार्टनर्स रेमुनरेशन। अगर ये पीजीबीपी प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त, पार्टनरशिप फॉर्म का पीजीबीपी प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त अगर आपने पार्टनर्स रेमुनरेशन को लेस किया है, भाई उसको ऐड बैक करो, उसको ऐड बैक करो। और यहां से हम रिड्यूस करते थे अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। जो आपका अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है सर, वो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन वाला फिगर हम लेस करते थे, और लेस करने के बाद अपने को मिलता था बुक प्रॉफिट। और क्या हमें ये बुक प्रॉफिट दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है सर। क्या दे रखा है अपने को ये बुक प्रॉफिट? सर ये बुक प्रॉफिट अपने को दे रखा है 11,50,000। ठीक, इट मीन सर ये जो बुक प्रॉफिट है, इस बुक प्रॉफिट के साथ ऑलरेडी हमने अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को एडजस्ट कर लिया है। व्हाइल कैलकुलेटिंग दिस बुक प्रॉफिट अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन हैज बीन रिड्यूस्ड। ठीक है, लेकिन क्या पार्टनर्स रेमुनरेशन को हमने रिड्यूस कर रखा है? नहीं सर, पार्टनर्स रेमुनरेशन को तो हमने ऐड बैक किया है। तो अभी ये बुक प्रॉफिट से मेरे को पार्टनर्स रेमुनरेशन लेस करना पड़ेगा। सर कितना पार्टनर्स रेमुनरेशन लेस करूंगा? जो पार्टनर्स रेमुनरेशन का डिडक्शन पार्टनरशिप फर्म को अलाउड है। पार्टनरशिप फर्म को कितना पार्टनर्स रेमुनरेशन का डिडक्शन अलाउड है? Remuneration paid to A and B is allowed as deduction to the partnership firm for partners remuneration, that is 3,84,000 into 2, 7,68,000। तो सर यहां से मेरे को लेस करना है पार्टनर्स रेमुनरेशन अलाउड टू पार्टनरशिप फर्म, दैट इज 7,68,000। मैंने लेस कर दिया सर। अच्छा, और क्या करना है सर? अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन तो ऑलरेडी लेस हो रखा है, दोबारा लेस नहीं करूंगा। बिजनेस लॉस, क्या सर मैं इस प्रॉफिट के साथ, ये जो मेरा पीजीबीपी का प्रॉफिट आ रखा है, ये जो मेरा बिजनेस प्रॉफिट आ रखा है, इसके साथ मैं अपने अर्लियर बिजनेस लॉस को, कैरियर फॉरवर्ड बिजनेस लॉस को एडजस्ट कर सकता हूं? सर बिल्कुल एडजस्ट कर सकता हूं। सर ये नॉर्मल बिजनेस लॉस है, स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस या फिर स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस है नहीं, नॉर्मल बिजनेस लॉस है सर। बिल्कुल एडजस्ट कर सकते हैं, कर लेते हैं एडजस्ट। कितना है सर, एक बार टोटल कर लेते हैं इसको। सर ये टोटल आ रहा है 2,09,670। तो यहां से मैं दोबारा लेस करने वाला हूं 2,09,670। अब ये बिजनेस लॉस को लेस करने के बाद जो मेरा फाइनल फिगर आ रहा है, दैट इज इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। 11,50,000 लेस 7,68,000 लेस 2,09,670, that is 1,72,330 and it is your option B। और ध्यान रखना, जब आप ये कैरियड फॉरवर्ड पीजीबीपी लॉस को एडजस्ट कर रहे हो, एक बार ध्यान रखना कहीं ये पीजीबीपी लॉस एक्सपायर तो नहीं हो गया है। सर पीजीबीपी लॉस को हम मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं फॉर 8 असेसमेंट ईयर। बिल्कुल सर, ये पीजीबीपी लॉस एक्सपायर नहीं हो रखा, बिकॉज ये जो पीजीबीपी लॉसेस हैं ये बिलोंग करते हैं टू असेसमेंट ईयर 2023, 24, 24, 25, 25, 26 से बहुत रिसेंट है, ये एक्सपायर नहीं हो रखे, तो इनको हम बिल्कुल सेट ऑफ कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज योर आंसर, ऑप्शन बी। सो क्या अपना ऑप्शन बना DACB, DACB। With this, your case scenario 12 is complete. Next मिलते हैं केस सिनेरियो 13 में। थैंक यू।